जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक टॉपिक बताने जा रहा हूँ जो बहुत से लोगों के साथ हो रहा है आजकल। क्या है कि जैसे कोई भी साधक या साधका है, रात में सो रही है तो उसके साथ कोई ऐसा लगता है कि कोई उसे टच कर रहा है, कोई उसके साथ गलत कार्य कर रहा है, या कोई सुबह जब उठता है तो उसको लगता है कि रात में किसी ने मेरे ऊपर कोई निशान मार रखा है या निशान कर दिया है, और वो निशान सुबह उसे दिखता भी है। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके विषय में आज मैं पूरा आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा समझिएगा और शुरू करते हैं। हमारे द्वारा दी गई पूर्ण जानकारी गुरु मंत्र साधकों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। अगर आप गुरु मंत्र साधक नहीं हैं तो कृपया आप गुरु मंत्र लेके कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप गुरु मंत्र नहीं लेना चाहते तो अपने योग्य गुरु से परामर्श करके आप कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी आपकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। सबसे पहला पॉइंट कि जो साधक है या साधिका है वो रात में सो रही है तो उसके साथ उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके गलत काम कर रहा है। गलत काम इन द सेंस कोई उसे टच कर रहा है, कोई उसे छू रहा है या जबरन कुछ गलत कार्य करने की कोशिश कर रहा है फिजिकली। तो वो उसे महसूस हो रहा है और जब वो उठती है तो उसे रियल में वही चीज़ लगती है। तो ऐसा क्यों होता है, या उसके शरीर में जैसे उसे लगा किसी ने उसको मारा तो यहाँ उसके निशान बना है तो वो निशान बना रहेगा सुबह जब उठेगी। तो ऐसा क्यों होता है, पूरा दिन तनाव में रहता है, या कोई साधक है वो साधना करके अपना लेटा है, रात में उसके साथ भी ऐसा हो रहा है। तो ये क्यों होता है? इसके दो मेनली रीज़न है। पहला रीज़न आपका जो है वो होता है किसी ने आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया कर रखी है। दोनों पॉइंट को समझना जिससे कि पूरा डाउट क्लियर हो सके। आपको किसी ने आपके ऊपर तंत्र क्रिया कर रखी है जैसे, तो तंत्र क्रिया में क्या होता है कि मान लीजिए किसी ने आपको कोई नकारात्मक शक्ति भेजी है जो आपका अहित करना चाहती है। तो वो क्या करेगी, आपका सबसे पहले पूजा पाठ से मन हटाएगी, आपको इस तरीके की धारणा डालेगी जिससे कि आपको ये लगे कि मेरा जीने का कोई मतलब नहीं है, मर जाओ मर जाओ। जब उन सब चीज़ों का प्रेशर आप पे नहीं पड़ता है तब नेक्स्ट स्टेप आता है, वो क्या करती है, आपको रात में गलत कार्य करना शुरू कर देती है आपके साथ। गलत कार्य कैसा कि कहीं आपको टच करेगी रात में, कहीं आपके साथ गलत क्रिया करेगी, कहीं आपको चोटें लगाएगी जिससे कि आपको एहसास दिलाए, और वो धीरे धीरे आपको अंधेरे से डर लगने लगेगा, आपको पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, भगवान पे भरोसा हट जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आप उस कैटेगरी में चले जाएंगे जिस तरीके की वो है नकारात्मक से। इसको पहचानने के सिंपल सिम्टम्स होते हैं। अब आपने वो कर लिया, ठीक। इसको आपको कैसे सही करना है वो भी मैं आज बता देता हूँ जिससे कि आप उन सब चीज़ों से बच सकें। लोग क्या बोलते हैं, मैंने सुना भी है कि लोग बोलते हैं कि मेरे अलावा कोई हटा नहीं सकता, या ये ऐसी चीज़ है या कोई हटेगी नहीं। जो चीज़ हुई है वो हट सकती है। ऐसी कोई भी चीज़ दुनिया में बनी नहीं है कि जिसकी सीधी सिंपल है, ताला बना तो चाबी जरूर बनी होगी ना। हाँ, तो वही सिंपल आप खुद। जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। या आपके जो गुरु हैं उनसे संपर्क करिए और उनसे बोलिए कि गुरुजी मुझे रौद्र का हवन करवाना है। रौद्र मतलब शिव का वह रुद्र रूप जिसके
प्रभाव से नकारात्मक शक्तियाँ हमेशा के लिए भाग जाती, उसका हवन करवाइए या खुद करिए, आपके ऊपर से नकारात्मक शक्ति का प्रभाव हट जाए। उसके बाद गुरु द्वारा अनुमति लेके आप कोई भी शिव की साधना, देवी की साधना या कोई भी साधना या सिद्धि करिए या भजन करिए, आपका काम हो जाएगा, या उनका नाम जाप, कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा आता है कंडीशन, क्या होता है कि मान लीजिए कोई साधना कर रहा है तब उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो क्या, उसके बाद दो कंडीशनें होती हैं। सबसे पहले उसकी कुंडलिनी, मूलाधार जो है, सबसे नीचे वाला मूलाधार, अगर आप साधना कर रहे हैं और उस साधना में आपकी जो भी शक्ति जागृत हो रही है वो उस चीज़ को इंडिकेट कर रही है। मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं पुरुष हूँ, अगर मैं कोई भी साधना कर रहा हूँ, जैसे मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, जो उसका मंत्र है मूलाधार का, जैसे कि मैं बता ही देता हूँ, लम 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 लम, तो जो मूलाधार का हमारा लिंग है वो वाइब्रेशन पे आएगा। इससे क्या होगा, जो मूलाधार है ये आपका सही पॉजिटिव साइन है, ठीक, तो ये वाइब्रेट कर रहा है, इसका मतलब वो बीज मंत्र आपके साधना में। लेकिन अगर वो रात में आप सो रहे हैं और आपके ज़्यादा दिन का ब्रह्मचर्य नहीं है और वो खंडित हो रहा है डेली की डेली, तो या तो आप ऊर्जा को नहीं संभाल पा रहे या आपने कुछ गलत कर रहे हैं विधि में। दो तरह कंडीशन होती है, या तो विधि गलत है या ऊर्जा नहीं संभाल पा रहे। डेली की डेली हो रहा है तो मतलब विधि गलत है, 2 दिन में 3 दिन में हो रहा है तो ऊर्जा नहीं समझ रही। समझ गए आप लोग? अब आ जाते हैं दूसरा स्टेप। मान लीजिए कि आपका ऐसा नहीं है, आपके साथ कोई आ रहा है, आपके साथ गलत काम कर रहा है, आप साधना करने के बाद बंद कर चुके हैं फिर भी हो रहा है, तो इसमें क्या होता है कि आप किसी नकारात्मक शक्ति के प्रभाव में आ चुके हैं, या आपने कोई नकारात्मक शक्ति सिद्ध करी थी और वो सिद्ध ना होते हुए उनके जो गण हैं वो आ चुके हैं, वो आपसे ऐसी डिमांड करते हैं जिससे कि आपके शरीर की ऊर्जा, आपके पुण्य उनको मिल सके और वो अपना सारा जीवन ऐसे काटे। अब जीवन उनका क्या है, वो तो मर चुके हैं, पर क्या है कि जब वो आपकी ऊर्जा ले लेंगे तो वो पावरफुल बनते चले जाएंगे। अब पावरफुल बनेंगे तो सीधी सी बात है कि आप जैसा कोई साधक होगा जिसकी मृत्यु हुई हो अकाल उसी साधना के चक्कर में, तो उससे वो काम करवाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु से ज्ञान लेकर ही साधना करें। अब ये दोनों स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे पूरी अच्छी तरीके से, क्योंकि लोगों का सवाल यही था और इसीलिए मैंने इस स्टेप की वीडियो पूरी आपको बताई है, जिससे कि पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाए कि रात में अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको क्या करना है। क्योंकि मैं ज़्यादा लोगों को इसीलिए नहीं बुलाता हूँ, ना बताता हूँ अपने फ़ोन पे भी या किसी से, क्योंकि मेरे पास साधक बहुत हैं। आपको अब योग गुरु को ढूंढना है, अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो आप किसी और के पास जाइए, जो मैं बता रहा हूँ बस वो करवाइए, आपका काम हो जाएगा। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो और किसी के साथ ऐसा हो रहा हो तो प्लीज़ उसको ज़रूर भेजिएगा, जिससे कि वो सतर्क हो सके और उस चीज़ों को सही कर सके, जिससे कि आपके भी पुण्य जुड़ सके। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बताऊंगा, तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पर क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।